हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शुरेफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय किचन। जी हाँ, आज एक बहुत मज़ेदार से मीठे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको घर में ज़रूर बनाइएगा। और ये है पेशावरी खीर। और आप देखिएगा, ये जादुई खीर है। इसमें 2 किलो दूध मैं इस्तेमाल करूँगी और वो बन जाएगा तकरीबन 3 किलो से भी ज़्यादा। वो कैसे होगा? चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर जो है वो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए। अच्छा, पेशावरी खीर बनाने के लिए हमें दूध तो चाहिए, जो कि मैंने बॉईल करने के लिए एक साइड पे रख दिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल उबाल लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 1 कप चावल है, उबाल लिए। इन चावलों को हम पीस लेते हैं। चलिए, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी और इसे मैं पीस लूंगी। लीची के दूध में से 2 कप दूध मैं अलग कर रही हूँ। ठीक है। अब इस दूध में हम ये पिसा हुआ जो चावल हमारा है वो हम ऐड करते जाएंगे और चमचे को हम चलाते जाएंगे। सारा इकट्ठे नहीं डाल रही हूँ मैं, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और चमचा चला रही हूँ। और आप देखेंगे कितनी सारी खीर इस तकरीबन 2 किलो दूध से बन जाएगी। अभी हम इसको चलाते रहेंगे 3-4 मिनट तक। अच्छा, इसको चलाते भी रहेंगे और इसके साथ दूसरा काम भी हम करते रहेंगे। मेरे पास ये 1 कप शक्कर है, इसको मैं पैन में डाल दूंगी। थोड़ा इसमें से बचाऊंगी क्योंकि अभी हमें इसमें डालना है, वरना हाफ कप शक्कर। ठीक है, तो 1 कप से थोड़ा कम मैंने डाल दिया। इसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैं पानी ऐड करूंगी और अब हम इसका कैरेमल बनने देंगे। ठीक है, आज थोड़ा हमें हल्का रखना है। इसका कैरेमल अभी तैयार हो जाएगा। इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सा और गोल्डन हो जाए। जलाना नहीं है, गोल्डन करना है। उस पर नज़र रखनी है कि गोल्डन ही रहे, जले नहीं। बस अब ये देखें, तेज़ी से ये गोल्डन कलर की तरफ आ रहा है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इस स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये देखिए, गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है तेज़ी से। बस थोड़ा सा हम इसे और करेंगे ताकि ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बस ये देखें, बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर हमारे पास आ गया है। थोड़ा सा हम इसे और कुक कर लेते हैं। अब इससे ज़्यादा अगर मैंने इसको पकाया तो ये कड़वी हो जाएगी। बस इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम उठाएंगे। ये लीजिए। ठीक है, इस खीर में से हम डालेंगे और हमें ये चमचा जो है वो चलाते रहना है। बिल्कुल इसमें उबाल आएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। सारा कैरेमल इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसे कलर देख रहे हैं आप, खीर का कलर चेंज हो गया है, बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। इससे डार्क अगर आप कैरेमल को करेंगे तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि खीर आपकी कड़वी हो जाएगी। वो जो 2 कप हमने दूध अलहदा किया था वो हम इसमें डालेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये है पापे। अगर आपको केक रॉक्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये पापे हैं। ये मेरे पास तकरीबन 15 होंगे। ये 3 मैं इसमें डाल रही हूँ।
4-5। ये इसका मिक्सचर बन गया है। वापस तकरीबन मैंने 14 पापे यूज़ किए हैं और ये मिक्सचर जो है ये मैं इसमें अब डाल दूंगी। मिक्सचर डालते ही खीर ने थिक होना शुरू कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये देखें कितनी जम रही है ज़बरदस्त तरीके से। ये मैंने 4-5 इलायची थी पाउडर, उसके शक्कर के साथ 4-5 छोटी इलायची थी जिसे आप सब्ज़ इलायची कहते हैं, और थोड़ी शक्कर के साथ मैंने पीस लिया इसे, और इसे इसमें हम ऐड कर देंगे। ये आपको मैं बता दूं, ये टिप होती है, अगर इलायची कम है तो थोड़ी शुगर के साथ आप पीसेंगे, उसकी मिकदार बहुत हो जाती है। अच्छा जी, बस 1 मिनट ये और हो जाए। तकरीबन 1 कप से थोड़ी कम शक्कर जो थी वो मैंने उसकी कैरेमल बना ली थी। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, रिमेनिंग शक्कर भी इसमें डाल देंगे। शुगर आप अपने हिसाब से डालेंगे, जितना आपके घर में खाया जाता है उस हिसाब से आपको शक्कर इस्तेमाल करनी है। चलो जी, ये भी डाल दी मैंने। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें ये बादाम है पीस के मैंने रखे हुए हैं, वो मैंने ऐड कर दिए। अगर आप चाहें तो आप इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। हम इसे गार्निश करेंगे तो उसके ऊपर कट करके हमें पिस्ता बादाम ऐड करना है। आपकी मर्जी, आप किशमिश ऐड करना चाहें तो ऊपर खूबसूरती के लिए किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, बिल्कुल तैयार है, इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जनाब, ये झटपट मीठा तैयार हो गया है। ये इतना अच्छा है और इसको आप ठंडा करके खाएंगे तो इसका मज़ा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। चलिए जी, ये थी आज की रेसिपी। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पेशावरी खीर आपको कैसी लगी, और साथ साथ अगर आप बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।